तैमूर भाई, आपने बजीज कितने टाइम से, बहुत पुराने से रखे हुए हैं, तो कभी आपका ऐसा दिल किया कि मैं बजरी के अलावा कोई चीज़ रखूं? कभी ऐसा हुआ है आपके दिल में आया बर्चीज हो? मेरी पहली मोहब्बत भाई, ये है बर्चीज मेरी पहली मोहब्बत वाली बात है। जैसे कॉकटेल तुम्हारी सही। पहली मोहब्बत है ना। आज भी है तो बिल्कुल। मैं तुमसे अभी सवाल भी करता, लेकिन पहले तुम्हारी बात का जवाब दे दूं। सही। अच्छा, ये है ना कुदरती तौर पे ना अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि हमें ना किसी एक बर्ड का या किसी एक जानवर का ना शौक लग जाता है। थोड़ा ज्यादा लग जाता शौक मतलब शौक नहीं, शौक लग जाता है है। ज्यादा। शौक लग। और ऐसा नहीं होता, जो एनिमल लवर होगा ना हाँ। उसको वैसे सारे तमाम जानवर या तमाम बर्ड्स ही पसंद होंगे। ऐसा नहीं होगा सही। कि वो बोले यार मुझे सबसे नफरत है या और मुझे सिर्फ इससे मोहब्बत है, ऐसा नहीं होगा। सही। उसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स से मोहब्बत होगी, उसको अच्छे भी लगते होंगे, बट कोई एक आध बर्ड या जानवर ऐसा होगा जिसके पीछे वो पागल होगा सही। या वो उसका पैशन होगा। अब बर्जीज मेरी पहली मोहब्बत है। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी मैं एक दफा पहले भी बता चुका हूँ कि मैं छोटा सा था, हमारी गली में तोता उड़ के आया था। वो स्वीपर आया हुआ था, उसने सर पे हाथ रखा, बोला भाई जिसके पास पिंजरा है। हम भागते हुए गए, हम जल्दी से पिंजरा लाए और वो पिंजरे में डाला उसने तोता, और वो हमें दे दिया। और वहां से जो है वो इस कहानी स्टार्ट हुई। फिर हम मेल लाए, वो फीमेल थी, फिर हम मेल लाए। मेल फिर जो है वो पीछे सिलसिला गले में चल मिल गया, पड़ा फिर सारा। सिलसिला चढ़ पड़ा। अच्छा, अब वो ये बताएं कि क्योंकि इसके अलावा कोई बर्ड रखने का ख्याल आया है कभी? यार मैंने रखे हैं, लव बर्ड भी रखे हैं। अच्छा, और क्या क्या रखा है, ये जानना अ, चाह रहे हैं, फिंचे विंचे मैंने भी? कॉकटेल रखे, फिंचेस रखी, अच्छा। जावा रखी। ठीक है, इसके अलावा ये लव बर्ड में डिफरेंट वैरायटी हो गई ना। अब तो आपको पता, फिशर भी है, लोटिनो भी है, बहुत, उस टाइम अल्बाइनो भी है। म्यूटेशन इतनी नहीं थी। तो उस वक्त ब्लू पर्सनाटा ज्यादा चलता था। ये सब सारी मास्क चीजें वाले, रखते हैं। मास्क वाले, हाँ, मास्केट, बड़े महंगे ब्लू होते थे ये। मास्केट, हाँ ये उस वक्त के पाँच पाँच छह अल्बाइनो छह थे। हजार रुपए के थे ये। ये उस वक्त के डन उस फेलो थे। जमाने में भी 6,000, हाँ, हाँ, उस वक्त के तकरीबन। डन फेलो थे ये। कॉमन फिशरी 4,000 का असल में पेयर था। थी नहीं ना चीजें। हम्म। तो सारी चीजें रखी, बट और एग्जीबिशन भी है। बट लेकिन जो बर्जीज है ना, पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में अटक गए और उसके बाद में मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, इनका रिस्पॉन्स फास्ट है अच्छा, बजीज का? एक चीज मैं बताऊं, हाँ बहुत फास्ट है। तुमने बिल्कुल सही ये बोला। बहुत अच्छा, प्रोमो, यानी कि समझें कि ये बहुत ज्यादा ना आपको रिजल्ट फौरन देता है ये। फौरन देते हैं। अच्छा, इस ये भी एक वजह है, हाँ, जल्दी जल्दी पता चल जल्दी जाता जल्दी है। पता चलता। अच्छा, मुझे ना इनका एक्सप्रेशन जो है ना वो समझ में आता है। ये सही। मैं तो लॉजिकल बात बता दूं। जैसे मैं देखो, कॉकटेल का समझ जाता हूँ। जैसे ना मिसाल के तौर पे जब आप बजरी की फीमेल लाओगे ना हाँ हाँ। और मेल लाओगे, तो जब आप उनको छोड़ोगे, लेट सपोज उनका पेयर नहीं लगा था, सही। तो आपको पता चलेगा उनके फेशियल एक्सप्रेशन से इनका पेयर नहीं लगा हुआ। जब उनका हम्म। पेयर लगना शुरू होगा ना, तो वो बाल खड़े करके और चोचे मिलाएंगे, किसिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार ये पेयर लग गया। सही। ठीक है, फिर उसके बाद एग्रेशन जब होता है ना इनका, तो इनके यूं खड़े हो जाते हैं सर के बाल ना। और एग्जीबिशन में तो वो पूरा ही यानी कि पूरा ग्लो करता है। तो वो जो लुक है ना, फिर इसके फीचर्स यहाँ पे स्पॉट्स, नेकलेस, हम्म। स्पॉट, फिर गोल्डन फेस, इसमें वैरायटी बहुत है, कलर हाँ, बहुत है। कलर्स बहुत हैं, बहुत और ज्यादा कलर। जैसे गायों में नहीं होता कि सफेद नहीं है, मतलब हो रहा मुझे, गायों में होता है कि चित कब रहा है, ये कर रहा है, इसमें भी यही होता है। सफेद के साथ पीला लगा दो, पीले स्पॉट आ जाएंगे बजरी बच्चे पे। हम्म। आप बोलोगे यार ये क्या चीज निकल आई। तो डिफरेंट कलर, बहुत वैरायटी। और अच्छा, ये मेरा शौक तो इस वजह से है कि मुझे ना इसमें मजा आता था, ब्रीडिंग जल्दी होती थी, जल्दी पता चलता था। अच्छा, ब्रीडर की ना सबसे ज्यादा शौक में क्या चीज होती है कि बच्चा कैसा आएगा। वो जो हाँ, क्यूरोसिटी है ना, क्यूरोसिटी होती है बहुत। वो आपको ना पागल लगती है इसके पीछे। यार बस अंडा आ गया, बच्चा कैसे कलर का होगा, किस माँ पे कलर का जाएगा, होगा, बाप पे कितने जाएगा, निकलेंगे? या मैंने जो सोच के लगाया वैसा निकलेगा। अब मैं जो रेनबो रखता हूँ उसमें मैं टॉप क्वालिटी बनाना चाहता हूँ। अब मैं जब नर मादा लगाता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार इससे आएगा। अब मैं इंतजार में होता हूँ यार कैसा आएगा, कैसा आएगा। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर मैं देखता हूँ कि यार वैसा आया नहीं आया। फिर मैं बोलता हूँ यार मैंने ये गलती कर दी थी, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो ऐसा बच्चा आता। तो ये चीजें होती हैं। तो इस वजह से जो है ना मुझे बजरी पसंद है। और एक चीज और मैं बता दूं, ग्लोबली मैं, मुझे इसके आदाद और शुमार तो नहीं पता, सर्वे भी नहीं किया हुआ होगा लोगों ने किया हुआ, बट ग्लोबली ना बजीज सबसे ज्यादा बिकने वाला सबसे बर्ड। ज्यादा रखने वाला, पालने वाला जानवर या परिंदा है। क्योंकि एक तो साइज छोटा होता है, मजे का होता है, और लोगों के लिए आसान है, छोटे से पिंजरे में भी आता है। पैरेट फैमिली में सबसे मुनासिब पैसों में मिल जाता मुनासिब पैसों में सस्ता है। नहीं, मुनासिब पैसों की बात नहीं है, बात है कि एग्जीबिशन तो मुनासिब नहीं होता ना पैसों में। बट आप अंग्रेजों को देखो, आपको पता है इसके शोज होते हैं, वो तो हर बर्ड के होने शुरू हो गए। बट जो मैंने सबसे पहले शोज देखे थे ना,
वो एग्जीबिशन के देखे थे यूट्यूब वगैरह पे। मैंने भी एग्जीबिशन के अंदर वो के उसमें, हेड बड़ा हाँ, हो, उसमें क्लास, क्लासेस बहुत ज्यादा थी उसमें ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली ना बटजीत सबसे ज्यादा पाला जाने वाला परिंदा है। शायद अब आदादोशुमार चेंज हो गया हो, बट मैंने जो देखा है वो बता रहा जो हूँ। आप कह रहे हो सही कह रहे हो। अच्छा मैं आपको अपना बताऊं, आपने जो है वो कॉकटेल, आपकी पहली मोहब्बत क्यों है? मेरी कॉकटेल ऐसे में पहली मोहब्बत है कि मेरे पास, मैंने फिंचों से शुरू किया। हाँ। फिंचेस लेके आया, बजरी लेकर आया, फिर मैं लवबर्ड लेकर आया। कॉकटेल जब मेरे पास आए ना, मैं लेकर जब आया तो बड़ी जल्दी ना तंग हो गया उनसे। अच्छा। मैं तंग हो गया, हालांकि मैं लवबर्ड से नहीं हुआ, उसने भी रिजल्ट को अच्छा नहीं दिया, लेकिन फिर भी तंग नहीं हुआ मैं। हम्म। कॉकटेल का मसला ये था, जब मैंने लिए ना तो उन्होंने बच्चे निकाले और बच्चे मर गए। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि चीज सेट हो गई और इस तरीके से, तो मैं थोड़ा सा ना, बच्चे निकाल के मर बच्चे गए। निकाले और वो 2-4 दिन बाद मर गए। और वो बच्चे पता है कौन से, सारे ईनो के बच्चे। अच्छा। तो फिर एक गुस्सा पैदा हो जाता है बंदे के अंदर ना। तो उस जमाने में ना तो यूट्यूब होता था, मतलब यूट्यूब था बट ये नहीं था कि परिंदों के बारे में कोई बता रहा हो। ये तो अभी 2018 17 16 से शुरू हुआ है सारा। ऐसा ही है। मैं बात कर रहा हूँ 2011 10 की, या बल्कि नहीं 2011 10 की भी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 2007 8 की। 2008 था मेरे ख्याल से। तो सही। उस टाइम पे क्या होता था कि यूट्यूब था बट वो परिंदों के हवाले से कोई परिंदों की डालता नहीं, नहीं इस था। तरह तो था ही नहीं मुझे ना याद है उसमें, एक अंग्रेज ने वीडियो डाली थी कॉकटेल के ऊपर, तो उस पर 6 मिलियन व्यूज आए थे उस दौर में। उस दौर में, 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि और कंपटीटर ही नहीं था ना, और सही कोई बात बनाता है। ही नहीं था। तो अब वो मतलब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और मुझे ना रात को नींद नहीं आती थी। आप जब भी अपने बिस्तर पे लेटते हो, आप नोट करते हो शौकीन बंदा जो है तोतों के हाँ, वो बारे में तोतों सोच के रहा बारे में होता है। सोच रहा होता, मैंने तो एक पिक्चर भी भेजी थी शायद। हाँ हाँ हाँ, मैंने भेजी थी देखी, ना मैंने। मैंने नेट पे भी देखी है। तो वो वहां से ना दिल टूटा मेरा, फिर मैंने कहा चलो एक और क्लास देखते हैं, फिर वो हाँ। खराब हो गए। फिर मैं दुकान वाले के पास गया दाना लेने के लिए, एक दिन वैसे ही चला गया। तो वहां पे एक अंकल खड़े हुए थे, तो कहने लगे किसका दाना बनवा रहे हो। मैंने कहा कॉकटेल का। कहने लगे यार कॉकटेल को आप, कॉकटेल के बच्चे दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं मार रहा है। कहने लगे सॉफ्ट फूड दिया करो, नरम गिरा दो और बाजरा कम कर दो या हटा दो, हाँ। हमारे बच्चे बचेंगे। सूरजमुखी के बीज और बाजरा सिर्फ जिन्होंने बच्चे दिए हैं उनका हटा दो। अच्छा। मैंने वही आगे किया और बच्चे बच गए। अच्छा। अब मैं आपको एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, अगर आप सूरजमुखी के बीज डालते हैं तो ये कोई गलत नहीं है, आपके पास कोई मसला नहीं होगा। ये बात भी फैक्ट है। जिस पेयर के बच्चे मर रहे हो ना, उसको आप सूरजमुखी के बीज उस टाइम तक के लिए रोक दें अच्छा। और बाजरा उसको ना दें और सॉफ्ट फूड दें, वो पालेगा बच्चे। अच्छा। वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो वहां से जब मेरे पास बच्चे पहली बार सर्वाइव हुए, और वो भी एक ऐसे आदमी के बताने पे ना जिसको मैं जानता था, ठीक है, और ना वो मुझे कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड लग रहा था, हाँ। बट चूंकि उनका होगा अंकल का तजुर्बा, लेकिन मेरी वो जिंदगी बना गए। उसके बाद मेरे पास ईनो की लाइन लग गई। वो अंकल अगर पहले मिले होते तो मैं आज शायद करोड़पति होता वो बहुत बाद में मिले मुझे, जब मेरा अच्छा। 11 लाख रुपए का समझो नुकसान हो गया था बहुत ज्यादा। फिर वो चीज़ों को इम्प्रूव करते करते आज मैं कहता हूँ कॉकटेल जो है ना वो बहुत जीनियस वर्ड है। अच्छा। आप कॉकटेल को पागल नहीं बना सकते। जैसे हम बजरी की मटकी समेत ले हाँ आते हैं ना, हाँ हाँ मटकी हाँ। समेत अंडे समेत ले आया, वो दूसरी जगह उसमें पे कर डाल दिया, वो दिया। खिला रहा है। कॉकटेल को आप उधर ही रहने दो, ठीक है, अगर आप उसकी मटकी चेंज कर दो, बच्चे वही डाल दो, आप वो अंदर ही नहीं जाएगा। नहीं यार। इतना वो जीनियस है, उसको पता होता है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। जगह चेंज करना तो इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। अच्छा। वो पहचान जाते हैं अपने वो अपने मालिक का हकूक मुंह जानता है। है। हकूक जानता है अपने। वो जानता है अपने हकूक, बोलता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अच्छा खासा रह रहा हूँ, ये चीजें पलट गई, ये क्या हो गया। एकदम हाँ। वक्त पलट गया, जज्बात हालात। पलट गए, दिन पलट गया, रात पलट गए। तो ये वाला सीन हो जाता नक्शा पलट गया। है। हाँ, तो ये सीन हो जाता है उनका ना। सही। सो गाइज आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।